हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज हम करेंगे मौर्यन एम्पायर। इससे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो वैदिक एज के बाद क्या हुआ कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जहाँ फिर इंडिया है, जो वो 16 महाजनपद में डिवाइड हो गया। 16 महाजनपद यानी कि 16 स्टेट्स, जैसे आज की स्टेटें हैं, तो तब थे 16 महाजनपद। क्यों थे? क्योंकि तब किंग का कॉन्सेप्ट आ गया था, राजा और लैंड का। ठीक है, जहां लैंड होगी वहां राजा होगा। ठीक है, तो 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल किंगडम था, जो भी था महाजनपद, वो कौन सा था? मगध एम्पायर, या मगधा महाजनपद। ठीक है, मगधा महाजनपद। तो इसकी जो लास्ट डायनेस्टी थी जो इस पे रूल कर रही थी, वो थी नंदा डायनेस्टी, नंदास। ठीक है, नंदा डायनेस्टी का फाउंडर था महापद्मनंदा। इसको नहीं करना है हमने स्टडी, हमें पढ़ना है इसका लास्ट रूलर। तो इसका लास्ट रूलर जो था वो था धनानंद। और ऐसा बोला जाता है कि जब धनानंद रूलर था मगध एम्पायर का, तो उस समय पूरे वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में इससे ज़्यादा पावरफुल सेना किसी के पास नहीं थी। इसके पास 6 लाख की आर्मी थी और 80,000 इसकी आर्मी में एलिफेंट्स थे। मतलब पूरे प्लैनेट पे सबसे पावरफुल जो राजा था वो था धनानंद। लेकिन ये बंदा क्या करता था? अपनी प्रजा में अत्याचार करता था। क्या था? मदिरा पीनी, डांस देखना अप्सराओं का। तो एक कलर्स पे शो भी आता है चंद्रगुप्त मौर्य, उधर आप देखोगे, इसको देखना धनानंद कैसा रूलर था। ठीक है, तो धनानंद के कोर्ट में एक मिनिस्टर थे, उनका नाम था चाणक्य। उनको हम चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और कौटिल्य भी बोलते हैं। तीनों नाम एक ही बंदे के हैं। ठीक है, तो जो प्रजा थी वो बड़ी परेशान थी इस बंदे से। तो प्रजा गई चाणक्य के पास की, करो हमारी हेल्प। तो चाणक्य गया इसके पास, इसको समझाने लगा, लेकिन ये किसी की सुनता ही नहीं था बंदा। तो उसी समय क्या हो रहा था कि अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा आपने, मैसेडोनिया का किंग था। तो अलेक्जेंडर इंडिया पे अटैक करने वाला था, इन्वेड करने वाला था। तो ये बात है कोई 326 बीसी की। 326 बीसी के आसपास अलेक्जेंडर इंडिया पे अटैक करने वाला था। तो क्या हुआ कि जो चाणक्य थे वो गए धनानंद के पास। तो धनानंद बैठा आगे मस्त होके, मदिरा पी रहा है, डांस देख रहा है। तो उसको बोले कि भाई सेना अपनी रेडी रख, अलेक्जेंडर अटैक करने वाला है इंडिया को और हमें इसको हराना है, मतलब इंडिया में एंटर नहीं करने देना है। लेकिन धनानंद गुस्सा हो गया चाणक्य पे। तो उसने क्या किया कि पूरी मतलब असेंबली में बंदे को लात मार दी ऐसे। तो पीछे गिर गया। तो ब्राह्मण होते हैं जो, उनकी एक शिखा होती है, चोटी, बड़े दरबार में बंदे की चोटी खुल गई। तो पूरे बंदे जितने भी थे असेंबली में सारे हंसने लगे उस पर। मतलब बड़ी इंसल्ट फील हुई होगी चाणक्य को। तो चाणक्य ने तभी मतलब बड़ी दरबार में उसको बोल दिया कि मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा, जहाँ अपनी शक्ल तब तक नहीं दिखाऊंगा तुझे, कि जब तक मैं तुझे बर्बाद ना कर दूंगा, तो तुझे खत्म करूंगा मैं। तो ठीक है, चाणक्य तो हो गया साइड। चाणक्य आ गया उसके कोर्ट से। अब बोल तो दिया कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा, लेकिन करना कैसे है? तो चाणक्य गया तक्षशिला। तक्षशिला का नाम सुना होगा आपने, एशिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो थी वो थी तक्षशिला। और उधर चाणक्य टीचर था। तो उधर तक्षशिला में इनको एक बंदा मिला, चंदू मिला, चंदू, जिसको बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उसको इन्होंने ट्रेन किया। ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या हो रहा था? अलेक्जेंडर ने अटैक कर दिया, मतलब सिकंदर ने इंडिया पे अटैक कर दिया। तो जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया 326 बीसी में, तो क्या हुआ? बैटल ऑफ हाइडस पास ये हुई 326 बीसी में। ये बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो जो अलेक्जेंडर था ये मतलब यूरोप को जीतते हुए सेंट्रल एशिया से, हिंदू कुश माउंटेन रेंज है इधर, एक इंडिया के ऊपर, इधर अफगानिस्तान वाली साइड, पाकिस्तान में, इधर खैबर पास है, इधर से एंटर किया इंडिया में। तो झेलम रिवर के बैंक, हाइडस पास का मतलब होता है ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। इधर हुई बैटल, किस किस के बीच में हुई? पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर।
ठीक है। तो क्या हुआ इस बैटल में, कौन जीता? अलेक्जेंडर। ठीक है, तो याद रखना आप बैटल ऑफ हाइडस पास। अब झेलम रिवर तो कर दी कॉन्कर, अब आगे आना था, लेकिन इसकी आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इसकी आर्मी यूरोप से आ रही थी लड़ाई करते हुए मतलब थक गए थे बंदे, होम सिक हो गए थे, उनको वापस जाना था। तो ठीक है, अब अलेक्जेंडर ने सोचा ठीक है चलता हूँ, मैं ही चलता हूँ वापस। तो इसने अपनी आर्मी का गवर्नर थे सेल्किस निकेटर, उनको इधर छोड़ दिया झेलम रिवर पर, अफगानिस्तान वाले एरिया में छोड़ दिया, और वो वापस चला गया। रास्ते में उसकी डेथ हो गई, घर नहीं पहुंचा। ठीक है, अब इधर क्या हुआ, चंद्रगुप्त चाणक्य ने ट्रेन किया चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार दिया, किल्ड धनानंद एंड एस्टैब्लिश्ड मौर्यन एम्पायर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। धनानंद की स्टोरी खत्म। तो 326 बीसी में शुरू होता है मौर्यन एम्पायर। अब इसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 321 बीसी से लेके 297 बीसी तक रूल किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर तो चला गया था, लेकिन उसकी आर्मी का गवर्नर तो इधर ही था। तो सेल्किस निकेटर ने अटैक किया चंद्रगुप्त मौर्य पर 305 बीसी में। ठीक है, ठीक है, लेकिन इस बार फिर से चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ चाणक्य इसको भी डिफीट कर दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच में होगी ट्रीटी हुई, एक संधि हुई। मतलब क्या हुआ, जो सेल्कस निकेटर की बेटी है हेलेना, उसकी शादी हो गई चंद्रगुप्त मौर्य से, और साथ में सेल्किस निकेटर ने पूरा अफगानिस्तान, हेरात, काबुल, बलूचिस्तान वाला एरिया इनको दे दिया, मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया, 800 एलिफेंट्स। ठीक है, अब संधि होगी दोनों के बीच में। ठीक है, अब संधि हो गई, अब दोनों एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, बात इधर ही खत्म। ठीक है, और साथ में सेल्किस निकेटर ने रिक्वेस्ट की चंद्रगुप्त मौर्य को कि हम आपके कोर्ट में एक अपना अम्बेसडर भेजेंगे, यानी कि राजदूत भेजते हैं, जैसे हमारे अम्बेसडर नहीं होते यूएसए में, यूके में, तो ऐसे ही भेजा। तो उस बंदे का नाम था मैगस्थनीस। ठीक है, मैगस्थनीस। तो इस बंदे ने लिखी थी बुक इंडिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैगस्थनीस ने बुक लिखी है इंडिका। ठीक है, इधर से इस बुक से हमें पता चलता है मौर्यन एम्पायर का, लेकिन इस बुक का कोई भी हमें पार्ट नहीं मिलता, अभी खत्म होगी, डिस्ट्रॉय होगी ये बुक। ठीक है, अब अर्थशास्त्र, एक और बुक है अर्थशास्त्र, ये लिखी है खुद चाणक्य ने। ऐसे अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमी, लेकिन ये बुक क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उस पे है ये। ठीक है, किस बंदे ने लिखी है, चाणक्य। इन्हीं को बोलते हैं विष्णुगुप्त, इन्हीं को बोलते हैं कौटिल्य। एक ही बंदे के 3 नाम है। अब एक और बुक है मुद्र राक्षसा। तो इस बुक में क्या है, इस बुक में लिखा है कि उस टाइम की पॉलिटी, जो भी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने उस टाइम पे किया था, जो भी चक्रव्यूह उनके थे, वो सब कुछ इस बुक में है, मुद्र राक्षसा। ये लिखी है हिस्टोरियन विशाखा दत्ता ने, तो आपको याद रखना है। ठीक है, मुद्र राक्षसा ये पॉलिटी के बारे में बताती है। ठीक है, उस समय की पॉलिटी। अर्थशास्त्र एडमिनिस्ट्रेशन, मैगस्थनीस सोसाइटी के बारे में। ठीक है, कैसी सोसाइटी थी, सती प्रथा थी या स्लेवरी थी, कुछ भी, वो सब कुछ इस बुक में था। ठीक है, तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ये फॉलोअर थे जैनिज्म के। ठीक है, इनके गुरु थे भद्रबाहु। तो 297 बीसी के आसपास क्या हुआ कि मगध
वाले एरिया में फेमाइन मतलब सूखा पड़ गया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे जो ये अपने गुरु भद्र बाहु के साथ चले गए कर्नाटका में, श्रवण बेलागोला, उधर बुंदेलखंड की पहाड़ियाँ उधर गए। तो जैनिज्म में मैंने आपको बताया था कि 2 सेक्ट होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर वाले लोग होते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, जब इनको मतलब समाधि लेनी होती है तो स्लो स्टारवेशन, मतलब कुछ भी नहीं खाते, पानी तक नहीं पीते, और ऐसे धीरे 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 डेथ हो जाती है। उस चीज़ को बोलते हैं सलेखना या संथारा। तो उन्होंने सलेखना प्रैक्टिस की थी, ठीक है, लास्ट में, और उनकी हो गई डेथ, ठीक है। ये है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आता है इनका बेटा बिंदुसारा। ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य को जो ग्रीक वाले लोग थे वो बोलते थे सैंड्रोकोटस, या याद रखना, आपको कभी कभी पूछ लेते पेपर में, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक वाले बोलते थे, क्योंकि वो चंद्रगुप्त तो बोल ही नहीं सकते, वो हमारी लैंग्वेज थोड़ी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। इनको बोलते थे सैंड्रोकोटस, याद रखना आपको। अब इनके बाद आता है इनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसारा, ठीक है, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसारा। इसको बोलते थे ग्रीक वाले मित्रगाट, अमित्रगाट, ठीक है। एक होता मित्र, एक होता अमित्र, मतलब जो भी अमित्र होता था उसका ये किलर था, उसको खत्म कर देता था, डेंजरस बंदा था, ठीक है। तो अमित्रगाट बोलते थे, ठीक है। अब बिंदुसारा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बिंदुसारा आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे, आजीविका सेक्ट, ठीक है। जैसे रिलीजन है ना, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऐसे आजीविका सेक्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि अगर हमें कोई भी अच्छा काम करना है, किसी की हेल्प करनी है, तो उसके लिए ये जरूरी थोड़ी है कि हम किसी धर्म को या किसी रिलीजन को फॉलो करें, हम ऐसे भी हेल्प कर सकते हैं। तो वो वाले बंदे होते हैं आजीविकास। तो ये फॉलोअर थे आजीविका सेक्ट के, ठीक है। तो इनकी पॉलिसी क्या थी? मैट्रिमोनियल अलायंसेस, शादियां करनी, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। और इनके मतलब बाहर की कंट्रीज़ के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन थे, जैसे सीरिया के साथ, यूरोप में। तो जब ये चंद्रगुप्त, ये बिंदुसारा रूलर थे, तो उसी समय एक एनेक्सीमेंडर बंदा है यूरोप का, उस बंदे ने उसी टाइम पे जो मैप होता ना, वर्ल्ड का मैप, सबसे पहले उसी बंदे ने बनाया था, एनेक्सीमेंडर नाम है उसका, ठीक है। ये नहीं पूछेंगे आपको ऐसे, ठीक है। आजीविका सेक्ट का फॉलोअर था, ठीक है। ये आगे इसका टाइटल मित्रगाट, बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है इसका बेटा सम्राट अशोका, ठीक है। 269 BC से लेके 232 BC। अब हम पढ़ेंगे सम्राट अशोका के बारे में, ठीक है। तो जब बिंदुसारा की डेथ हो जाती है, तो बिंदुसारा के बेटे थे 101, तो 3 साल तक मतलब वॉर ऑफ सक्सेशन ही चलता रहा कि राजा कौन बनेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को किल किया, ठीक है। एक को छोड़ दिया, तीसरा नाम था उसका, वो सिर्फ 6 महीने का था, उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो बन गए राजा, सम्राट। मतलब इतना डेंजरस थे ये, स्टार्टिंग में इनके बारे में बोला जाता कि लोग इनको चांद अशोका बोलते थे, ये टाइटल था चांद अशोक। मतलब जिधर भी जाते थे चंगेज खान की तरह 60% पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो अशोका। अब क्या अशोका का, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा ने पूरा मतलब भारतवर्ष का जो कंसेप्ट होता है इंडिया का, वो उन्होंने यूनिफाइड कर दिया था, पूरा मतलब जीत लिया था। सिर्फ एक स्टेट रहती थी, उसको बोलते हैं कलिंगा। तो कलिंगा ये पुराना नाम है उड़ीसा का, इधर रहते थे ट्राइबल पीपल। लेकिन अशोका को उड़ीसा चाहिए था क्योंकि ये ओशन के साथ टच होता है, तो इधर पोर्ट्स होते ताकि ट्रेड हो सके इधर इस वाली साइड, ठीक है। तो 261 BC में अशोका ने अटैक कर दिया कलिंगा पे, ठीक है। तो पूछते हैं आपको पेपर में कि कलिंगा वॉर कब हुई? 261 BC में, ठीक है। कलिंगा वॉर 261 BC। तो क्या हुआ इस वॉर में कि ऐसा बोला जाता है कि मतलब दोपहर तक
1,00,000 बंदों को मार दिया था अशोका की सेना ने, और 1.5 लाख बंदों को प्रिजनर मतलब बंदी बना लिया था, और खुद अकेले अशोका ने 12,000 बंदों को काटा था। ठीक है, तो दोपहर का समय था, 12 बजे 1 बजे के आसपास। तो अशोका को लगी प्यास, चलो भाई पानी पी के आते हैं। तो उधर जहाँ ये वॉर हो रही थी, कलिंगा वॉर, उधर एक रिवर है दया रिवर उड़ीसा में। तो जैसे ही बंदे ने ऐसे झुका नीचे पानी उठाने की कोशिश की और देखा कि यार पूरी रिवर ब्लड से फ्लो कर रही है, बंदा पागल। तो बंदा इतना दुखी हुआ कि अगर ऐसे लोगों को मार के राजा बनना तो क्या फ़ायदा यार ऐसी चीज़ें करने का। ठीक है, तो पहले अशोका की पॉलिसी होती थी मिलिट्री एनेक्सेशन, अगर किसी को जीतना है तो मिलिट्री एक्ट से जीतेंगे, एनेक्सेशन से। लेकिन उस समय के बाद इसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, दम गोशा, पहले था बैरी गोशा, अब दम, जो भी जीतना है धर्म से, प्यार से जीतना है। ठीक है, तो कलिंगा वॉर के बाद अशोका बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ी दिनों मतलब थोड़े सालों बाद वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म का प्रचार अशोका ने ही करवाया अपने टाइम पीरियड पे। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने 84,100 स्तूपास, मतलब थाउजेंड्स हैं, इतने स्तूपास होते हैं बुद्धिज़्म में, टेम्पल होते हैं, जैसे हमारे टेम्पल होते हैं तो बुद्धिज़्म में होते हैं स्तूपास। और सबसे फेमस स्तूपा है सांची स्तूपा, सांची स्तूपा। ठीक है, सांची स्तूपा है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको सांची स्तूपा कहाँ है। ठीक है, ये क्यों बनाया था, क्योंकि अशोका की एक वाइफ थी, देवी नाम था, ये इधर से थी। ठीक है, तो उसकी याद में बनाया था सांची स्तूपा। बड़े सारे स्तूपास बनाए हैं ऐसे, दमेक स्तूपा है। ठीक है, जहाँ बुद्धा का पहला सरमन हुआ था सारनाथ में, उधर है। एक लुम्बिनी विलेज में स्तूपा है, मतलब बड़े सारे, इतने बनाए हैं तो बड़े सारे होंगे, लेकिन आपको सांची स्तूपा याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जब बंदा बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया तो इसने बुद्धिज़्म का प्रचार शुरू कर दिया करना। इसने अपना बेटा था, इसका एक बेटा था महेंद्र, इसकी बेटी थी संघमित्रा, उन दोनों को इसने भेजा श्रीलंका में। ठीक है, बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए। और बाकी बड़े सारे बंदे जो उसके कोर्ट में थे, मतलब मिशनरी भेजता था बाहर की कंट्री, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। मतलब बुद्धिज़्म का जो सबसे ज़्यादा प्रचार किसने किया, अशोका ने। और साथ में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है वो हुई है पाटलिपुत्रा में, वो करवाई। ठीक है, पाटलिपुत्रा पटना का पुराना नाम है। ठीक है, इसके बाद जब ये बंदा बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया तो इन्होंने क्या किया कि पिलर्स बनाना शुरू कर दिए। पिलर्स होते हैं जो रॉक होते हैं, उस पर मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने आपको बताया ना कि दमघोषा। अब लोगों को बताना भी है ना, आज तो लोगों को पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन उस समय थोड़ी था। तो इन्होंने रॉक एडिक्ट, पिलर्स बनाना शुरू कर दिए और उनके ऊपर लिख दिया कि आपको ये काम करना है, चोरी नहीं करनी है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, सब कुछ मतलब अच्छी अच्छी बातें जो भी हैं। ठीक है, अब जो कलिंगा वॉर है, ठीक है, कलिंगा वॉर, उसका पता कहाँ से चलता है हमें, एक 13th मेजर रॉक एडिक्ट है। ठीक है, पूछते पेपर में उधर से, उस रॉक एडिक्ट पे मेंशन है कलिंगा वॉर के बारे में। ठीक है, ठीक, और बड़े सारे मतलब थे, जैसे हमारा नेशनल एम्बलम है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो शेर वाला होता है जो 1 रुपये के सिक्के में दिखता है। ठीक है, वो कहाँ से लिया गया, वो भी इसकी एक था, सारनाथ, कैपिटल पिलर ऑफ अशोका, सारनाथ कैपिटल पिलर ऑफ अशोका। ठीक है, बोलते हैं ना जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसके बीच में अशोक चक्कर है, उसकी 24 स्पोक्स हैं, तो वो इसके पिलर्स में, इसका जो पिलर था सारनाथ वाला, उधर से लिया गया। ठीक है, नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम। ठीक है, और उसमें एक शेर नहीं है, 4 शेर हैं, आप अच्छे से देखना उसको। ठीक है, तो जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो भी इधर से लिया गया है। ठीक है, कलिंगा वॉर 13th मेजर रॉक एडिक्ट के मेंशन है। ठीक है, इसने अपना बेटा और बेटी श्रीलंका वगैरह उधर भेजे
बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। और बड़े सारे पिलर मतलब इसने, उसके बाद इसने कभी वॉर नहीं की अपनी लाइफ में, ठीक है। अब जब अशोका की डेथ हो जाती है तो मतलब मौर्यन एम्पायर बिल्कुल वीक हो जाता है, क्योंकि इसने वॉर करने वाली पॉलिसी तो पहले की छोड़ दी होती है, तो वन वीक हो जाते हैं और धीरे धीरे बाहर के बंदे इन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो लास्ट रूलर था जो मौर्यन एम्पायर, बृहद्रथ था, इसको इसी के कमांडर पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया और शुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर दी। तो लास्ट रूलर कौन था? बृहद्रथ, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर बृहद्रथ। इसको किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंगा ने। इसी की आर्मी का ब्राह्मण कमांडर था और इसको लगा कि बुद्धिज़्म की वजह से जो हिंदुज़्म है वो थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, तो ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद शुंगा डायनेस्टी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये हम कभी फिर पढ़ेंगे, आज तो हमें यही करना है मौर्यन एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में मैंने आपको बताया बैकग्राउंड, ठीक है। अलेक्जेंडर से शुरू, ठीक है, उसने अटैक किया इंडिया को 326 BC में, बैटल ऑफ हाइडस पास हुई। उसके साथ साथ जो मगध एम्पायर था वो बहुत पावरफुल था और उस पर लास्ट डायनेस्टी थी, उस पर रूल कर रहे थे नंदा डायनेस्टी, वो धनानंद, ठीक है। तो धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं किंग सबसे पहले, ठीक है, जो फर्स्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, ठीक है। अब मौर्यन एम्पायर के बारे में जो सोर्सेज हैं वो एक है इंडिका, मैगस्थनीस ने लिखी है, एक है अर्थशास्त्रा खुद चाणक्य ने लिखी है, और एक है मुद्र राक्षसा जो विशाखादत्ता ने लिखी है, ठीक है। जो अर्थशास्त्र है, जो आज का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है कि सबसे ऊपर कौन होता है? किंग, जैसे प्रेसिडेंट, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारा पीएम, उसके नीचे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो भी हैं हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर, ये पूरा सब कुछ ये हमारा कॉन्सेप्ट है वो उस बुक से मैच करता है। मतलब सोचो आज से कितने 4000 साल पहले की बात है, 2000 साल पहले की बात है और आज मैच करती है, ठीक है। उसके बाद आता है इसका बेटा बिंदुसारा। ऐसे जो चाणक्य थे, जो विश्व कन्याएं होती है कंसेप्ट सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि जो सिकंदर है, अलेक्जेंडर है, उसकी आर्मी चाणक्य की वजह से मतलब भागी थी। क्योंकि जब ये चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन कर रहे थे चाणक्य, तो इन्होंने सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को बोला कि जा तू भाई इसकी आर्मी में हो जा, सिलेक्ट पहले भर्ती हो जा, उधर से सीख कि लड़ाई कैसे करते हैं, कैसे मतलब वॉर लड़ी जाती है। तो ठीक है, क्योंकि अलेक्जेंडर तो बहुत खतरनाक बंदा था, ठीक है। अलेक्जेंडर खुद मतलब जो एरिस्टोटल का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह ये, तो अलेक्जेंडर एरिस्टोटल का स्टूडेंट था। तो एरिस्टोटल थे जो उन्होंने इसको कॉन्सेप्ट बताया था कि आइडियल स्टेट क्या होती है, एक आइडियल स्टेट क्या होती है। तो इस बंदे ने क्या किया कि इसके माइंड में बैठ के बात की आइडियल स्टेट। तो इस बंदे ने डिसाइड किया था कि सबसे पहले मैं जीतूंगा पूरा वर्ल्ड, उसके बाद उसको आइडियल स्टेट बनाऊंगा। तो वो चक्कर था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य इसकी आर्मी में चले गए, उधर से उन्होंने सीखा। और साथ में चाणक्य क्या करते रहे कि जो जहाँ भी इस अलेक्जेंडर की आर्मी होती थी उधर कुछ ना कुछ जैसे अशुभ होता है, किसी एनिमल की मुंडी काट के उधर फेंक देते थे, कुछ ना कुछ करते थे, उनको डरा देते थे कि यहाँ के जो देवी देवता हैं, जो भी इधर के गॉड्स हैं, वो आपसे खुश नहीं है, मतलब हैप्पी नहीं है आपसे। अगर आपने इंडिया को एंटर किया तो ये आपको ख़त्म कर देंगे, मतलब ऐसा प्लान बना के रखे थे। वो विश्व कन्याएं लड़कियाँ होती हैं, उनके होठों पे जहर लगा देते थे और बेच देते थे उनको, ठीक है। तो बड़े सारे कॉन्सेप्ट, तब जासूस, ठीक है, जो भी है, मतलब सब कुछ ये चाणक्य ने शुरू किया था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने बिंदुसारा के बारे में पढ़ा, बिंदुसारा, ठीक है। तो बिंदुसारा से भी एक रिलेट करती है स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे तो चाणक्य उनको रोज़ खाने में जहर देते थे थोड़ा, ताकि आपको पता है कि राजा को कोई जहर दे के भी मार सकता है, तो जहर देते थे खाने में, तो ताकि बंदे का इम्यून सिस्टम वैसा हो जाए कि वो जहर खा के मरे ना। तो एक बार क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी वाइफ थी दुर्धरा, वो बैठ के खाना खा रहे थे दोनों। चंद्रगुप्त मौर्य तो रोज़ खाने में जहर लेते थे, लेकिन तब उनको बात भूल गई कि मेरे साथ ये भी खा रही है। तो दुर्धरा को, मतलब ये बिंदुसारा होने ही वाला था, मतलब लास्ट स्टेज थी। तो जैसे ही उन्होंने खाया तो उनको उल्टी हो गई और तो मतलब बेहोश हो गई, उधर ही पड़ गई। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तभी मतलब बुलाया उनको, चाणक्य को, तब बोला अब क्या करना है। तो चाणक्य ने क्या किया कि जा तो बच्चे को बचा सकते हैं, जा उसकी माँ को, लेकिन बच्चे को बचाना जरूरी था क्योंकि चंद्रगुप्त का कोई और बेटा नहीं था।
तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उसकी गर्दन काट दी दुर्धरा की, और उसके पेट से बच्चा निकाला पेट काट के। तो क्या हुआ कि जो जहर था, जहर का असर इतना हो गया था कि उस बिंदुसारा की पूरी बॉडी में फैल गया था। अब चाणक्य ने क्या किया कि बड़े सारे वैद्य बुलाए और उनको बोला कि इस बच्चे का पूरा जहर एक जगह पे फोकस करो, मतलब हो सकता है। उन्होंने किया, मतलब पूरा जहर एक जगह पे फोकस किया, माथे पे बन गया बिंदु, तो तभी इनको बोलते हैं बिंदुसारा, और इधर से निकाल दिया जहर। ठीक है, तो ये स्टोरी थी, ऐसे ही नॉर्मल है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया बिंदुसारा के। और बिंदुसारा क्या, उनकी पॉलिसी यही थी, मैट्रिमोनियल अलायंस, शादियां करनी है, बाहर के देशों के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, और उन्होंने कोई मेजर वॉर नहीं लड़ी। ठीक है, उसके बाद उनके बेटे ही बड़े सारे थे, तो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ उनकी डेथ के बाद। अल्टीमेटली अशोका जीत जाता है और बन जाता है रूलर। ठीक है, स्टार्टिंग में अशोका मतलब बहुत डेंजरस था, उसको बोलते थे चांद अशोक। ठीक है, इसने बड़े सारे इंस्क्रिप्शन, पिलर्स, बड़े सारे कुछ बनाया। एक रुम्नीदेही इंस्क्रिप्शन है अशोका का, रुम्नीदेही इंस्क्रिप्शन लुम्बिनी विलेज में है। ठीक है, जहाँ महात्मा बुद्ध की बर्थ हुई थी, उस इंस्क्रिप्शन पे मेंशन है इसका नाम देव नाम प्रियदर्शी, मतलब ब्लड ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये आप एक्स्ट्रा जानकारी है, छोड़ो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।